जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मेगा छात्रवृत्ति स्पेशल क्लासेस 2023 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? एक मिनट। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों ये सवाल जो था वो थोड़ा सा पीछे वाले सवाल के मुकाबले कठिन था। तो कठिन क्या, ये भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो क्या समझने की ज़रूरत है? तो पहले तो आपको वर्णमाला को कुछ प्रश्न जिस क्रम में कहा है उस क्रम में आपको पहले लिखना होगा। तो चलिए हम लोग उस क्रम में पहले लिख लेते हैं। मैं पहले ही लिख कर रखा हूँ, तो मैं आपको उसका फ़ोटो ही यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड कर लेते हैं हम लोग फ़ोटो। सॉरी, ये तो द्वितीय अर्धांश का है, हमें प्रथम अर्धांश चाहिए। एक मिनट बउआ, हमें चाहिए था प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए। हाँ, तो ये है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ प्रथम अर्धांश, मतलब क्या कह रहा है? प्रथम अर्धांश क्या होता है? तो पहला तो क्या होता है कि हम वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या, ए से एम तक को एक भाग में रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और एन से जेड तक जो होता है वो होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह का है। ये जो हमारा इधर का है ये है हमारा प्रथम अर्धांश और ये है द्वितीय अर्धांश। तो हम लोग प्रथम अर्धांश को क्या विपरीत क्रम में लिखने, क्या लिखे? विपरीत क्रम में लिख दिए हैं। और सवाल हमें इसी के आधार पर पूछ रहा है। सवाल क्या कर रहा था कि आपके दाएं से 15वें अक्षर, तो दाएं हमारा किधर होता है? जेड से। तो हम लोग क्या करेंगे? जेड से स्टार्ट करेंगे गिनना। अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, यहाँ पर देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर भी दाएं और यहाँ पर भी दाएं। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 15 को प्लस करेंगे 4 के साथ, तो क्या आएगा? हमारा आएगा 19। तो हम अपने दाएं से, और एक बात ध्यान दीजिए, यह क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो क्या करेंगे? प्रश्न हमें जिधर से कहा गिनने को कहा था हम उधर से ही गिनेंगे। अर्थात कहा था हम लोग को किधर से गिनने के लिए? दाएं से। तो हम दाएं से गिनेंगे। तो हमारे दाएं से 19वां अक्षर कौन सा आएगा? दाएं से 19वां कौन आएगा? तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो हमारा है एफ हमारा आंसर क्या होगा? एफ होगा, जो कि एफ ऑप्शन में है। यहाँ पर एक और ऑप्शन था जो कि छूट गया है। क्या था? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ ऑप्शन नहीं है, हमारा छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एफ हो जाएगा। आई होप आप लोग समझोगे, नहीं भी समझोगे तो आगे एक और 2 क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरह समझिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 13वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, आपके बाएं से कह रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये दिया है ए से जेड तक, और इसको कर अगर विपरीत क्रम है, मतलब कि इधर जेड से लिख दिया जाए, कुछ इधर से इधर पहुँचा दिया जाए, तो क्या बाएं से 13वां, अगर इधर से यहाँ हम गिनती जेड से स्टार्ट करके ए पे समाप्त कर देते हैं, तो हमारे जो दाएं है वो क्या होगा? ए होगा। ये हमारे किधर आएगा? ये हमारे आएगा दाएं साइड, और ये जेड जो है ये हमारे बाएं साइड आएगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है? आपके बाएं से 13वां, मतलब हमको गिनती का, हम लोगों को गिनती किधर से करना है? गिनती करना है जेड से स्टार्ट करना है। किधर से स्टार्ट करना है? जेड से स्टार्ट करना है। बाएं से फिर बाएं, यहाँ पर भी बाएं,
से बाएं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, सॉरी क्या कर रहा था, 13वें के बाएं 8वां अक्षर, तो 13 में ऐड करेंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 21। 21 आएगा। प्लस में आया तो हम गिनती जेड से स्टार्ट करेंगे और गिनते गिनते 21 तक पहुंच जाएंगे, और 21 से हमारा जौन सा अल्फ़ाबेट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 21 पे कौन सा आएगा, तो 13। कौन सा आएगा हमारा 21 पे, कौन सा आएगा, तो वो आएगा हमारा एफ। क्या होगा, एफ। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया। क्या करना था हमें, पहले जो अल्फ़ाबेट दिए गए थे पहले तो उसे हमें विपरीत क्रम में लिखना था। ए से जेड तक दिया था तो हम जेड से स्टार्ट करके ए पे समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हमें ये देखा जाता है प्रश्न में कि हमें क्या कह रहा है, बाएं से कह रहा है या दाएं से कह रहा है। तो यहाँ तो प्रश्न में कह रहा है हमारे बाएं से, तो हम लोग बाएं से स्टार्ट करते हैं और गिनना प्रारंभ करते हैं। दो टाइप के इसी में ऐड कर दिए हैं, 2 अंतराल दिए गए हैं, जिसमें पहला था कि बाएं से 13वें अक्षर, फिर 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। डायरेक्शन एक ही था, बाएं बाएं, तो हम क्या किए, उसे पहले जोड़ दिए। उसके बाद जो हमारा आया पॉजिटिव आया, इसलिए हम क्या किए, गिनती उधर से स्टार्ट किए जिधर से हमें गिनने को कहा गया था। समझ गए। और जो हमारा आया वो हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के अगर द्वितीय अर्धांश, यहाँ पर क्या कह दिया, द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख कर रखा हूँ पहले से ही, तो हमें बस यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये है हमारा, वो सॉरी इसको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोग, ये जूम ये हो जा, और जूम कर दी, हाँ। तो ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ से क्या है, ओहो क्या है, हम लोग यहाँ पे ये है हमारा प्रथम अर्धांश, ए से एम तक बताया हमने पहले कि ए से एम तक जो होता है वो हमारा होता है प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक होता है वो होता है हमारा वो होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। तो क्या कहा प्रश्न कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो हम यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। अब क्या प्रश्न करा, देखिए आप लोग, प्रश्न कहा कि आपकी दाएं से, तो हमारा दाएं क्या है, तो गिनती स्टार्ट करेंगे इधर से, जेड से नहीं, अब हमारा है एन है, तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन से गिनती स्टार्ट करेंगे और ए पर समाप्त हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, यहाँ पे क्या आ गया, एक आ गया दाएं, एक आ गया बाएं, डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, जो पहले दिया है क्या दिया था 15, तो हम लोग 15 में से घटाएंगे 6 को, तो क्या बचेगा हमारे पास आएगा 9। प्लस में आया तो हम क्या करेंगे, जिधर कहा सबसे स्टार्ट दाएं कहा था, तो हम दाएं से गिनते स्टार्ट करेंगे, अर्थात एन से गिनते स्टार्ट करेंगे। एन से हमारा 9वां अंक वो कौन सा होगा, तो एन के बाद कौन सा होगा 9वां अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी। जो 9वां अल्फ़ाबेट है वो हमारा आ रहा है भी, दाएं से गिनने पर हमारा 9वां अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो दिया गया है भी, वो हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर होगा जो कि बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा। यहाँ पर क्या दोस्तों कर रहा है ना, प्रश्न को थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए उल्टा पुल्टा करके दे दिया, तो आपको समझिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले जो कि बाईं ओर से,
यहाँ से स्टार्ट, अगर स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, बाएं से 15वां अक्षर, फिर क्या, बाएं से छठा अक्षर, मतलब कि बाएं किधर, पहले तो हम इसे विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला, तो ए से जेड को तो पहले हम लोग विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो जेड से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ ए पर आकर हो जाएगा हमारा, समाप्त हो जाएगा। अब बाएं तो किधर, गिनती स्टार्ट हो जाएगा हमारा जेड से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 26। इसके बाद क्या करें कि 15वें अक्षर, मान लीजिए यहाँ पे 15वां अक्षर ओ आएगा, 15वां अक्षर आ गया, फिर इसके करा है कि बाएं, सॉरी बाएं ओर, ओहो ओहो सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, बाएं ओर से 15वां अक्षर है, क्या कहा 15वां अक्षर, अब इसके बाएं ओर कह रहे तो किधर जाएंगे हम लोग, जाएंगे इधर, फिर क्या अक्षर छठा अक्षर, तो हम लोग माइनस करेंगे, 15 से माइनस करेंगे 6 को, क्या आएगा हमारा, आएगा 9 अक्षर हमारा कौन होगा, जेड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर, क्या होगा आर, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे होगा, प्रश्न कह रहा है कि पहले हमारे बाएं से 15वां अक्षर, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात जेड से एक की ओर लिख दिया जाए इस प्रकार से, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के, मतलब क्या, उस अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर होगा, जो कि बाईं ओर से 15वां अक्षर है, मतलब क्या, यहाँ पे बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ आ रहा है, तो ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर किधर है, इधर आएंगे हम लोग, किधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर से जेड की ओर आएंगे, किमा अक्षर, तो छठा अक्षर कौन सा होगा, तो इसके छठा आंसर कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, 15 में से 6 को घटाएंगे, जो हमारा आएगा उस अंक के स्थान पर जो अल्फ़ाबेट हो वही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल क्या है कि माइक्रोफोन शब्द में अक्षरों कैसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो दोस्तों ये जो है थोड़ा सा आपको टाइम लेने वाला प्रश्न है। क्या आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको हम लोग एक नया स्लाइड पहले ऐड कर लेते हैं, उस पर आपको समझाने में सॉरी उसमें आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा होगा। तो क्या है, प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था माइक्रोफोन प्रश्न हमारा क्या था कि प्रश्न था माइक्रोफोन शब्द में अक्षरों कैसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, एक पहले फ़ोटो ऐसे ऐड कर लेते हैं। नहीं ये नहीं चाहिए अपने को, हमें चाहिए कौन सा फ़ोटो चाहिए, हाँ ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए अब देखिए हमें क्या है, हमारा और क्या था माइक्रोफोन शब्द, तो MIC पहले हम माइक्रोफोन, तो क्या करें ऐसे कितने शब्द है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करने का बारी बारी से क्या ए और आई के बीच एक ही अंक का गैप है, तो ए और आई तो बहुत दूर है तो ये तो नहीं है, ए और सी के बीच क्या एक अंक का गैप है, ये तो 0 है, मतलब कुछ नहीं।
क्या ए और सी के बीच एक अंक का गैप है? तो एम और सी के कहाँ, एम यहाँ है और सी हमारा यहाँ है, तो एक अंक का तो गैप नहीं है, तो ये भी नहीं। एम और आर के बीच देखते हैं क्या 2 अंक का गैप है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट छूट रहे हैं, तो 2 अंक का गैप है। तो एम और आर क्या नहीं, तो बहुत अंक का गैप है। फिर चेक करते एम और ओ के बीच क्या 3 अंक का गैप है? तो एम और ओ नहीं, एक ही अंक का गैप है, तो ये भी नहीं। फिर चेक करेंगे हम एम और पी के बीच क्या 4 अंक का गैप है? तो एम और पी के बीच 4 अंक का गैप नहीं है। फिर चेक करते हैं हम लोग एम और एच के बीच क्या 5 अंक का गैप है? तो एम और एच के बीच 5 अंक का गैप है, तो 1 2 3 4, तो 5 अंक का तो गैप नहीं है। फिर चेक करेंगे एम और ओ के बीच क्या 6 अंक का गैप है? तो नहीं, उनके बीच क्या एक ही अंक का गैप है। एम और एन के बीच क्या 7 अंक का गैप है? तो नहीं, एम और एन के बीच क्या एक ही अंक का गैप है। फिर हम लोग चेक करते हैं एम और ई के बीच क्या 8 अंक का गैप है? तो एम यहाँ पर और ई यहाँ पर क्या 8 अंक का गैप है? तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, यहाँ पे 7 ही अंक का गैप है, तो ये तो नहीं है। एम तो किसी के साथ नहीं है। हम इसी तरह क्या चेक करेंगे, इसी तरह हम लोग चेक करेंगे अब क्या, ओहो 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 1 मिनट, ठीक, हाँ, इसी तरह हम लोग क्या चेक करेंगे, अब आई से चेक करेंगे क्या आई और एम के बीच -1 का गैप है? तो नहीं। आई और सी के बीच क्या 1 अंक का गैप है? तो नहीं। ऐसे ही आप लोग चेक करेंगे, तो चेक करने से आपको क्या मिलेगा कि आर और पी इनके बीच एक अंक का गैप है। क्या आर और पी के बीच एक अंक गैप है, क्यों? तो यहाँ पर भी एक ही अक्षर है। और फिर क्या हो सकता है, और एक है कि ओ और पी के बीच गैप नहीं है, ओ और पी के गैप नहीं है, तो यहाँ पर भी ओ और पी के बीच में गैप नहीं है। तो 2 ऐसे बन रहे हैं, और बन रहा है तो और नहीं बनेगा इसमें, और भी बनेंगे। क्या एन और ओ के बीच एक अंक गैप है, यहाँ पर भी एक ही अंक का गैप है। और ई और एच के बीच 2 अंक का गैप है, तो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट में भी ई और एच के बीच 2 अंक का गैप आता है। तो मतलब कि कुल 4 ऐसे बन रहे हैं, क्या प्रश्न के हिसाब से कुल 4 ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला के बीच हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। आई होप आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो रिवर्स करके फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा पूरे ध्यान से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग हमारा अगला सवाल क्या है, लस्टर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला के उनके बीच होते हैं। ये भी हमारे पिछले के सवाल जैसा है। क्या लस्टर, तो हम लोग इसे भी चेक करना पड़ेगा बारी बारी से, तो वो चेक करते हैं हम लोग। लस्टर LUSTER। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या, पहले वैसे ही चेक करेंगे। एल और यू के बीच में देखेंगे क्या एक भी गैप नहीं है, तो कहाँ एल यहाँ और यू यहाँ है, तो गैप तो है, बहुत गैप है। फिर चेक करेंगे एल और एस के बीच में क्या एक ही का गैप है, एल कहाँ है हमारा, एल और एस के बीच का एक ही अंक का गैप है, तो नहीं, बहुत गैप है। फिर एल और टी के बीच क्या 2 का गैप है, एल और टी के बीच, तो यहाँ पर भी बहुत गैप है। उसी तरह एल ई के चेक करेंगे। ओह किधर हो गया यार, क्या हो गया, क्या हो गया? उस तरह एल और ई के बाद चेक करेंगे क्या 3 अंक का गैप है, तो एल और ई के बीच 3 तो नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है। और एल और आर के बीच क्या 4 का गैप है, एल और आर के बीच 4 का गैप है, तो नहीं, 4 का तो गैप नहीं है, 5 का गैप है। क्या
1 2 3 4 5 का गैप है, मतलब कि एल का तो किसी से नहीं बन रहा है। उसी तरह आप लोग अगर सबके साथ चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो एल है उसका यू का एक रिलेशन बनेगा ई के साथ, ओ सॉरी आर के साथ ई, और एक लास्ट में लस्टर ऐसे है ना, LUSTRE है, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, वो यहाँ पे ऐसे नहीं है, हमारा क्या कुछ ऐसा लस्टर ऐसा था, सॉरी फॉर मिस्टेक के लिए, लस्टर हमारा ऐसा है। तो कुछ आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चलेगा एल, ओहो 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 पेंसिल लेने का था, यू और आर के बीच आपको मिलेगा 2 अंक का गैप। ओहो क्यों यार छूट जा रहा है तुम, यहाँ पर आपको 2 का गैप होगा, जो कि यहाँ पर भी 2 का गैप आपको अल्फ़ाबेट में भी मिलेगा। फिर एस और टी के बीच गैप नहीं है, यहाँ भी एस और टी के बीच गैप नहीं है, तो कुल 2 ऐसे बन रहे हैं। तो क्या 2 बन रहे हैं ऐसे, 2 ऐसे युग्म बन रहे हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, यदि हार्मोनी के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में दोनों सिरों वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, तो उनमें आने वाला पहला अक्षर आपका उत्तर है। अगर अक्षरों का ऐसा कोई युग्म प्राप्त नहीं होता तो आपका उत्तर एक्स होगा। क्या कह रहा है कि हार्मोनी के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में है, तो अगर उनमें से पहला अक्षर जो पहले आएगा वो हमारा आंसर है, और अगर नहीं आता है वैसा युग्म हमें नहीं मिलता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो कौन सा है हम लोग चेक करेंगे उसी तरह से, तो आप लोग चेक करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो ओ और एन ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही दूरी हैं जितना कि अल्फ़ाबेट में होता है। तो क्या हमारा पहला इसमें कौन होगा, हमारा एक है ओ और एक है एन, तो हमारा इसमें पहला कौन है, जाहिर सी बात है कि पहला अक्षर हमारा है ओ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तुम्हारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को ए से जेड तक अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्या डाली गई है। ए का मूल्य 1 और जेड का मूल्य 26 है, तो 17वां अक्षर कौन सा होगा। कुछ नहीं, क्या करा है कि ए से जेड तक क्रम में डाला गया है, कैसे ए बी सी डी एफ जे ऐसे ही जेड तक है, और अगर ए को 1 अंक दिए जाते हैं और जेड को 26 अंक दिए जाते हैं, तो हमारा जो कह रहा है कि 17वें अंक पे कौन सा अक्षर आएगा, तो 17वें अंक पे कौन सा आएगा, हमारा आएगा क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। आप लोग अल्फ़ाबेट से देखकर मिला लीजिएगा कि 17वां अक्षर कौन आता है, तो हमारा आएगा क्यू आएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यह बहुत ही ईजी सवाल है। क्या बाएं से फिर बाएं से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, 15 + 10 तो क्या आ जाएगा 25। बाएं से करें तो किधर से स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करेंगे ए से, तो ए से 25वां अल्फ़ाबेट कौन होता है, तो वो होता है हमारा वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा वाई, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग, क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। क्या, तो सबसे पहले दिया गया है जो, उसमें से जो पीछे दिया है उससे घटाएंगे, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, वो भी प्लस में। तो गिनती किधर से, बाएं से स्टार्ट करेंगे, तो बाएं क्या होगा, बाएं किधर होता है, हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से चौथा अक्षर हमारा कौन सा होगा, तो ए से चौथा अक्षर कौन होगा, डी होगा। ऑप्शन में डी दिया है, नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है, यदि वर्णमाला क्रम में उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाद नवा अक्षर कौन सा। प्रश्न क्या करा है, वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है, तो ए से जेड तक हमारा वर्णमाला होता है। अगर इसको उल्टा करके लिख दिया गया, क्या उल्टा मतलब जेड से लिख दिया और ए पर ख़त्म हो गया, तो अब कह रहा है आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं किधर है, हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से 8वें अक्षर है, यहाँ आते हैं, मान ले 8वां अक्षर ये हो गया, 8वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा -1। -1 आने का मतलब क्या हुआ कि हम गिनती इस तरह से लिखेंगे, हमें गिनती कहा था बाएं से तो हम गिनती स्टार्ट करेंगे दाएं से, और गिनती कहा था दाएं से तो हम गिनती स्टार्ट करेंगे बाएं से। तो प्रश्न में क्या कहा था कि गिनती स्टार्ट करना है हमें दाएं से, बट हमारा यहाँ पर आंसर जो आया वो -1 आया, तो हम क्या गिनती स्टार्ट करेंगे बाएं से, और हम गिनती अगर बाएं से स्टार्ट करते हो तो हमारा आंसर क्या होगा, जेड होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर होगा। तो क्या पहले हम दाईं ओर से गिनती करेंगे, तो हमारा दाईं ओर कौन आता है, जेड आता है। क्या आता है, जेड आता है। जेड से 19वां अक्षर है, तो जेड से 19वां अक्षर कुछ आएगा, फिर 19वें अक्षर के बाद क्या करा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर, हम उसी डायरेक्शन में करेंगे, बाईं ओर उसी डायरेक्शन में। तो उसी डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर आप लोग कुछ ऐड करेंगे इधर तो क्या आएगा, प्लस होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे कितना, तो 19 + 6 करेंगे, हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 आने का मतलब क्या है, 25 आया, और आया क्या, हमारा आया पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे गिनना और अल्फ़ाबेट को गिनते जाएंगे, और हमारा 25वां अंक पर जौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 25वें अंक पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमारा आता है बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल के लिए हमें कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर क्या है। यह हमारा वर्णमाला दिया गया है, इसी के आधार पे क्या करा है, इसी के आधार पे हमें नीचे दिए गए प्रश्न को हल करना है। तो हमारा प्रश्न क्या है, इसमें दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, एक्स। एक्स की क्या कर रहा है, एक्स तीसरे अक्षर से बाएं 12वां अक्षर, बाएं किधर, फिर इधर ही कर रहा है, बाएं क्या होगा, इस डायरेक्शन में। 12वां अक्षर कौन सा होगा, एक ही डायरेक्शन है। तो हमने बताया था कि अगर डायरेक्शन सेम ही हो, एक ही हो, तो हम जोड़ देते हैं, और डायरेक्शन अलग अलग हो तो घटा देते हैं। डायरेक्शन सेम है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13, और प्लस में कितना कह रहा है, तो 12, सॉरी 3 है ना, हमारा सबसे पहले 3 था, क्या था, 3 था। 3 प्लस में 12 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 15। तो 15वां अक्षर कौन सा है, अब ये पूछ रहा है हमें डायरेक्टली, प्रश्न पूछ रहा है कि दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, लेकिन इसी को पूछने के लिए प्रश्न इतना घुमा दिया है। कौन सा होगा 15वां अक्षर, तो वो होगा हमारा एल। क्या ऑप्शन मेल दिया गया है, हाँ दिया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करें। हमारा अगला सवाल क्या है, दी गई वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले वर्णमाला ए से जेड तक होता है, ओहो 1 मिनट, वर्णमाला क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है और जेड तक जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेफ्ट अर्थात बायां, और ये हमारा आता है राइट अर्थात दायां। तो क्या करें, आपके बाएं से, तो बाएं से ए से 9वां अक्षर के बाएं, मतलब कि 9वां अक्षर यहाँ पे आएगा, 9वां अक्षर आई होगा, 9वां अक्षर आई के कह रहा है कि
बाएं मतलब इस विपरीत डायरेक्शन में, अलग उल्टा डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आई से तीसरा इधर, तो क्या करें 9 है हमारा, क्या है आई क्या है 9 पर, और विपरीत अलग 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 दिशा है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे हम 3, क्या दिया 3, तो आएगा हमारा 6, कितना आएगा 6 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारे बाएं से छठा अंक पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा एफ, क्या आएगा एफ आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी एफ। समझ में आया? ये सब बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा अगला सवाल है, दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं तुम्हारा अक्षर कौन सा होगा? क्या करा है हमारा अल्फ़ाबेट क्या दिया गया है, तो ए से दिया गया है कुछ इस तरह जेड तक, और अगर इसको उल्टे क्रम में कर दिया जाए मतलब कि जेड से ए तक, तो इस स्थिति में क्या होगा जेड हमारा हो जाएगा लेफ्ट अर्थात बायां, और ए जो हो जाएगा हमारा राइट अर्थात दायां। अब क्या करें प्रश्न कि आपके दाएं से मतलब दाएं से किधर ए से 11वां अक्षर 11वां अक्षर 11वां अक्षर क्या आएगा, तो के बाएं मतलब क्या इस डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा हो जाएगा हमारा 18। तो दाहिने से 18वां अंक कौन सा होगा, तो ए से 18 पे कौन आएगा हमारा क्या हो जाएगा सॉरी 18वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आर। तो ऑप्शन में आर दिया गया है, तो हाँ ऑप्शन ए है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से तीसरे अक्षर मतलब कि क्या बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है, तो बाएं हमारा होता है ए से तीसरा अक्षर क्या होगा, ए से तीसरा अक्षर हो जाएगा हमारा सी के दाएं मतलब क्या दाएं कह रहा है मतलब इस डायरेक्शन में अर्थात उसी डायरेक्शन में कह रहा है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्या बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, इस अक्षर के दाएं कह रहा है, तो इस अक्षर के दाएं क्या होगा आगे इधर जाएगा जेड की ओर। 11वां अक्षर कौन सा है, तो डायरेक्शन सेम ही, तो हम ऐड कर लेते हैं 11 और 3 14। 14वां अंक कौन सा होगा हमारा, 14वें अंक पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आएगा हमारा एन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा एन, जो कि ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी रीजनिंग में बहुत ही अच्छे हो जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।